जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, वृंदावन सूना हो गया। गोपियों की आंखों में बस एक ही छवि रह गई, शाम की मुस्कान। हर गली, हर कूंज, हर पेड़ पत्ता कृष्ण का नाम जपता था। पर समय बीतता गया। कृष्ण अब द्वारका में थे और वृंदावन में उनकी यादों का संसार। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा उद्धव को बुलाया। उन्हें प्रेम और ज्ञान की गूढ़ता का पाठ समझाना था। कृष्ण ने कहा, उद्धव, तुम ज्ञान में श्रेष्ठ हो, पर प्रेम को समझना चाहते हो तो वृंदावन जाओ। मेरे संदेश लेकर जाओ मेरी गोपियों के पास। जब उद्धव जी रथ लेकर वृंदावन पहुँचे, वृंदावन की गलियां जैसे जाग उठी। गोपियां दौड़ दौड़ कर पहुँची। उन्हें लगा कि उनका कान्हा ही श्याम सुंदर ही आ गया हो, परंतु बाद में उन्हें पता चला हमारे कान्हा का दूत आया है, हमारे श्याम का संदेश लाया है। उद्धव ने रथ से उतरकर श्री कृष्ण का संदेश निकाला, पर गोपियाँ बोली, हम यह पत्र पढ़ने नहीं आई उद्धव जी। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हमारे कान्हा ने इस पत्र को छुआ है, उनके हाथों का स्पर्श इसमें है, यही हमारे लिए सब कुछ है। और फिर गोपियाँ रोते रोते वह पत्र अपने अपने आंचल में टुकड़े बांटने लगी। हर सखी उस पत्र के टुकड़े को अपने छाती से लगाकर बोली, अरे ये कागज के टुकड़े, तुम भाग्यशाली हो जिसने हमारे कान्हा का स्पर्श पाया। अब हमें भी उस स्पर्श का आनंद लेने दे। यह देखकर उद्धव स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, गोपियाँ, यह सब मोह माया है। प्रेम में तो पीड़ा है, विरह है, ज्ञान ही श्रेष्ठ है जो आत्मा को मुक्त करता है। तभी एक सखी मुस्कुराई और बोली, उद्धव भैया, ज्ञान में शांति है पर प्रेम में जीवन है। आप कहते हैं प्रेम में पीड़ा है, पर क्या आप जानते हैं पीड़ा में भी आनंद है। और तभी गोपियाँ सभी मिलकर राधा रानी के पास उद्धव को लेकर जाते हैं। सखी राधा से कहते हैं, देखो राधे, श्याम का संदेश आया है। राधा मुस्कुराकर बोलती है, श्याम नहीं आया? क्या श्याम आया है? नहीं, उसका संदेश आया है, ऐसा सखी कहती है। तभी उद्धव कहने लगते हैं, परमात्मा को जानने के लिए ज्ञान चाहिए, प्रेम तो हमें बांध देता है। राधा तब धीरे से बोली, उद्धव जी, आपने सही कहा, परंतु यह मत भूलिए कि प्रेम ही वह दीपक है जिससे ज्ञान का प्रकाश होता है। जैसे अंधकार में दीपक जलाने पर वस्तु दिखाई देते हैं, वैसे ही जब प्रेम का दीपक जलता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। राधा आगे कहती है, आप मुक्ति की बात करते हैं उद्धव जी, पर क्या हमने कभी मुक्ति मांगी आपसे? हम तो उस विरह में ही आनंद पाते हैं, जैसे एक माँ प्रसव की पीड़ा सहती है, पर जब पुत्र को देखती है उसी पीड़ा में आनंद पाती है। वैसे ही हम भी कृष्ण के विरह में आनंद पाते हैं। यह पीड़ा ही हमारा परमानंद है। उद्धव निरुत्तर हो गए। उन्होंने सोचा, यह कैसी भावना है जो ज्ञान से भी ऊपर है। फिर राधा ने कहा, आप कहते हैं कृष्ण द्वारका में है, पर देखिए उद्धव जी, वे हमारे पास ही है, हमारे श्वासों में है, आंसुओं में है, हमारे हृदय में है। कृष्ण कहीं नहीं गए, वे यही है हमारे प्रेम में। और उसी क्षण उद्धव को साक्षात श्री कृष्ण का अनुभव हुआ।
उन्हें प्रतीत हुआ कि राधा के पास वास्तव में कृष्ण खड़े हैं। वे बोले, हे राधे, अब मैं समझ गया, कृष्ण को पाने का मार्ग ज्ञान नहीं, प्रेम है। प्रेम ही परम ज्ञान है, प्रेम ही मोक्ष है। उद्धव की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने राधा के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, धन्य है आप राधे, आपके प्रेम ने मुझे वह सिखाया जो किसी शास्त्र में नहीं था। अब मैं जान गया, ज्ञान तो सिर में बसता है, पर भगवान तो उस हृदय में बसते हैं जहाँ प्रेम होता है। और कहते हैं, उद्धव, ब्रज की मिट्टी घुटनों के बल बैठ कर कहते हैं, उस मिट्टी को माथे से लगाकर बोलने लगते हैं, धन्य है यह ब्रज भूमि जहाँ प्रेम ज्ञान से भी ऊंचा है। उसी दिन से उद्धव ज्ञान से भक्ति की ओर मुड़ गए। कृष्ण की लीला का मर्म समझ गए कि प्रेम ही परम सत्य है, प्रेम ही परम ज्ञान है। श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।